हेलो। क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो टॉपिक था त्रिभुज, उसकी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसके लिए दिशा का ज्ञान होना चाहिए। कागज पे दिशा कैसे बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है। तो एक जहाज तो उड़ रहा है नॉर्थ की ओर और एक उड़ रहा है वेस्ट की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में 90 का एंगल है। डायरेक्शन में क्या होता है, इसके बीच में कितना एंगल होता है, 90 का। तो ये जो डिस्टेंस है ये पूछिए, ए और बी की डिस्टेंस। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक एंगल समकोण है 90 अंश का है। तो ये जो है पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस चाल इजिकल टू क्या होता है, चाल इजिकल टू दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, हमें क्या चाहिए, दूरी। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी बटे समय। और दूरी बटे समय का मतलब हो गया कि दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। तो 1.5 घंटे में पहले विमान जो उत्तर की ओर चला है, ये वाला उत्तर की ओर जो चला है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 गुणा समय कितना है, 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2। 2 से कट के 500 आ गया, 500 गुणा 3 यानी कि 1500 किलोमीटर चला। फिर दूसरा जहाज इधर चला, उसकी चाल है 1200। 1200 गुणा समय, समय कितना है, वही 3 बटे 2, 1.5 घंटा यानी कि 600 गुणा 3 और बराबर कितना हो गया, 1800। ठीक है। इसके बाद ये दूरियां होगी, ये समकोण त्रिभुज हो गया था। तो ओ ए बी का होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। इसकी वैल्यू हमने रख दी 1800 का होल स्क्वायर, ये 1500 का होल स्क्वायर। 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। 15 का 225, 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। ठीक है। जब हमने इसके ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 54900। इसके हमने फैक्टर किए तो 9 इंटू 61 इंटू जीरो है 4, 4 जीरो ये आ गई। 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, 4 जीरो का रूट 2 जीरो होगा यानी कि 100 हो जाएगा। 10,000 का रूट और 61 का कोई रूट नहीं होता, उसे हमने रूट में रख दिया। तो ये कितना हो गया, 300 रूट 61 किलोमीटर। अतः 1.5 घंटे में दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 300 रूट 61 300 रूट 61 किलोमीटर होगी। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 12 है। एक खंबा तो ये है ए बी, एक खंबा ये है सी डी, जिसकी ऊंचाई एक की 11 है और एक की 6 है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनकी बीच की दूरी 12 है, उनके यदि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि उनके सिरों के बीच की दूरी है, ये ऊपरी शब्द नहीं है, सिरों के बीच की दूरी यानी कि ये जो दूरी है ये 12 दी हुई है, ये भी 12 होगी। ठीक है। अब ये दूरी पूछिए, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी है यानी कि हमें ए सी निकालना है। तो ये तो 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये 6 दिया हुआ है, ये पूरी दूरी 11 दी हुई है। तो ये कितनी बचेगी, 5, क्योंकि ये तो 6 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो 6 होगी। तो ये कितनी बचेगी, 11 में से 6 चलेगी 5। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। माना ए बी और सी डी 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है। सी पी इजिकल टू 11 - 6 5 मीटर हो गया। ए पी इजिकल टू 12 मीटर आया। हमने फिर फार्मूला लगाया ट्रायंगल ए पी सी में, तो क्या आ जाएगा, ए सी का पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर। ए पी की वैल्यू हमने रखी 12, पी सी की वैल्यू रखी 5,
144 + 25 से 169 हुआ, और 169 होने का मतलब हो गया कि AC = √169 यानी कि 13। अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। ठीक है, ये आपको करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि पता लगता रहे कि आपने वीडियो कितनी देखी है। धन्यवाद।